औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दवाखाना, फ़ोन नंबर 0300965565। जी माशाल्लाह, इन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, पहले आए थे और आपको पता है कि इन्होंने आपको एक फार्मूला बताया था कि ये मैंने किया, ये खुद सुनहरे हैं किया था, उससे सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम का 10वां हिस्सा जो ना नीचे बैठा था इनके फार्मूले के मुताबिक। फिर मैंने फार्मूला बताया कि आप इस तरह कर लें। और ये दूसरा भी मटेरियल लेकर गए थे चांदी को तदाबी करने के लिए, और इन्होंने चांदी तदाबी की और उसको आग देकर देखी, उसको तदाब देकर देखा, उसको तदाब नहीं खाता तो चांदी तदाबी हो गई थी। अब ये आए हैं कि यार मेरा वो तो काम हो गया, अब इसको रंग करने के लिए कुछ बता दें या कोई मामला कर दें, तो वो भी बताते हैं। ये आपको बताएंगे कैसे इन्होंने की चांदी तदाबी, और अगला अमल आपको बताते हैं। जी जनाब, थोड़ा ऊँची बोलना। 2 अमल उस्ताद उन्होंने बताए थे कि जो पिंकी लेनी है उसको तोला और तोला ही गंधक लेनी है। 2 अमल करने हैं। तोला तोला का दरमियान में शिंगरफ रख के ऊपर से ग्रेसलीन डालनी थी, फिर खुद ही फायर हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। और वो उधर से शिंगरफ उठा के आप 6 ग्राम में डाल लें या तोले में डाल लें, तो वो उधर तेज़ाब भी हो जाती है। जब उसको गलाई करके उसमें शिंगरफ तर्रा कर देते हैं, जितनी उन्होंने बताई थी उस्ताद ने, तो वो बिल्कुल उस्ताद ने सही बताया। उसमें कोई 19-20 का फ़र्क नहीं है, ये 100% काम होता है। आपने किया, आपने तेज़ाब में डाल के? जी बिल्कुल, मैंने तेज़ाब में डालकर उसको आग नीचे जला के टेस्ट ट्यूब में डाल के अच्छे से कंप्लीट करके उस्ताद उनको बताया है। अच्छा, अब यही अमल के अंदर एक राज छुपा हुआ है, लोग इसको गौर नहीं करते। जो आपने पिंकी और गंधक को आग लगाई थी ना शिंगरफ के साथ, जो आपकी वो गंधक बची थी ना, वो आपकी कैम गंधक है। क्या मसाला बचा हुआ है? जो मसाला बचा है वो आपकी कैम गंधक है जी। वो क्यों कैम है? क्योंकि उसने शोला लिया, शोला लेके आग में जल के वो कैम हो गई। अब वो गंधक लेनी है और एक गंधरफ मिलती है जी। वो बड़ी मुश्किल से मिलती, गंधरफ, ठीक है, गंधरफ मिलती है। आपने 50 ग्राम ले लेनी है गंधरफ और 50 ग्राम ये शामिल कर देनी है। शामिल करके आपने एक छोटी सी गोला सा बना लेना है जी। कवार गंदर से बना लें या अंडे की जर्दी से बना दें। गोला बना के आपने, और उसको आपने एक रुई का फरा लेना है, उसके अंदर ये रख के उसके ऊपर रुई लपेट देनी, कम से कम 60 ग्राम रुई हो, धागा लपेट के आपने एक कढ़ाई में तेल डालना मिट्टी का 300 ग्राम, ऊपर 2 गबट्टे रखने, ये गोला ऊपर रख देना है, ठीक है, और इसको तीली लगा देनी है, जलेगी, कम से कम आधा पौना घंटा लगेगी। उसके बाद जो आपके पास मटेरियल हो उसको आप इस चांदी पे दे के देखें, उम्मीद है कि ये आपका ये रंग दे देगी, ठीक है। ये आप तजर्बा करें, क्योंकि ये माशाल्लाह पहले बहुत बड़े माशाल्लाह सुनहरे थे, काम करते थे, कुछ जवाल आया, अब कुछ बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, तो ये कहते थे कुछ रास्ता बता दें। मैंने तो इनको जो बताया कि ये आपके जो पास जो चांदी तदाबी है, यही बड़ा फ़न है, इसको आप इस्तेमाल करें। तो ये कहते हैं कि जो हमलान की तरफ मैंने नहीं जाना, ये जो गुनाह का काम है, हमलान की तरफ नहीं जाना, मैं इसको रंग देने की कोशिश करूँगा अगर रंग आ गया। ये मैंने बता दिया, अब ये कर सकें तो फिर भी बेहतर है, नहीं कर सकते तो इनकी मर्जी। और आपको एक मैं फार्मूला बताता हूँ जो कि आंतलियों के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूँ, वो आप बना लें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, इंशाल्लाह आपके ये जो आंतलियों के कीड़े हैं, जो हजम नहीं होती रोटी, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपने उसके लिए करना क्या है, आपने ये ले लेना है कोट सक आपने लेना है 20 ग्राम, कमीला आपने लेना है 20 ग्राम, कमीला आपने 20 ग्राम लेना है, बाबड़िंग आपने 20 ग्राम लेनी है, और सूंड लेनी है आपने 20 ग्राम। इन सब को पीस के आपने गोलियां बना लेनी है, और गोली आपने एक बड़े साइज़ की सुबह लेनी है, एक शाम लेनी है। और अगर वो गोली नहीं खा सकता बच्चा तो कैप्सूल दें उसको, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, बड़ा गोली खा ले, तो इंशाल्लाह पेट के कीड़े भी ठीक होंगे, बैक्टीरिया भी ठीक होंगे, भूख भी तेज लगेगी, और आंतरियों के अंदर जो मवाद जमता वो भी ठीक होगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखना। हकीम गुलाम मसूद साबरी, फ़ोन नंबर 0300965565। ये पहचान बताने लगे 1 मिनट में। जी जनाब। जी दोस्तों, ये सोडियम सल्फाइड है, जो मैंने पहले उस्ताद होनों के पास आकर बताई थी कि जो हमारी चांदी को तकरीबन 1 तोला में, रियल 1 तोला चांदी हो तजाबी, उसमें 500 मिलीग्राम ये माल बैठाता है, सिर्फ ब्लैक कलर। ये सोडियम सल्फाइड है।
बताने का मकसद ये था कि सोडियम सल्फाइड का आपको बताया था पहले नुस्खा, और पहचान बताने का मकसद ये था कि आपको पहचान करवानी थी कि सोडियम सल्फाइड क्या चीज़ है। ये नमक की तरह होती है, ईमर कंपनी की लेनी है सर। ये आप देखेंगे, बताएं किस तरह आपने चांदी आम चांदी ले ली, उसके ऊपर आपने उसको चरख दिया, उसके ऊपर 1 ग्राम मारा जी, 1 ग्राम मारा है, फिर उसको 10 मिनट चरख देना है अच्छे से, फिर नई कठियाली लेनी है, फिर 1 ग्राम मारना है, 3 अमल ऐसे करने हैं। अच्छा, उसके बाद आप जब तेजाब में डालना है, डायरेक्ट तेजाब नहीं डाल देना होता, उसमें थोड़ी पानी की मिलावट करनी चाहिए, पानी डाल के लगाना चाहिए, फिर उसके आइटम कंप्लीट टूटते नहीं। ये किसी ने नहीं ये बात बतानी आपको, तेजाब में कह दें तेजाब लगा दें तो वो खा जाता है, वो उसके असल आइटम भी खा जाता है, ये अमल कोई नहीं बताता। सिर्फ इसका मकसद ये है पानी डालने का, वो हल्का हल्का आइटम खाता नहीं है, टूटते नहीं आइटम। तेजाब में कम से कम डबल पानी डाल के फिर तेजाब लगाएं, और डायरेक्ट आग पर नहीं रख देना चाहिए, कुछ थोड़ी सी आग लगा के साइड पर रख दें, फिर वो उसके आइटम खाता नहीं है। जो फालतू आइटम होते हैं चांदी के वो खाता है। फिर उसकी जब निहार कर लेंगे खुद ही आपके सामने नजर आ जाएगा ब्लैक कलर में जो माल बैठ गया है। मैंने बताया था हल्का टच देना होता है नीले का, जब आप गोल्ड की तरफ लेके जाना है वो आप खुद अपने ज़हन से करें। मेरा बताने का मकसद यही है कि आप नीले का टच कैसे देते थे वो भी बता दें, कुछ नहीं था। मकसद ये है कि जितना वो नीचे बैठा है ना, कम से कम 500 मिली बैठा होगा, 500 मिली में आप डबल चांदी लेनी है, 500 मिली ना ग्राम चांदी ले लें, उसमें 500 मिली का अच्छा चरख देना है। चरख देने के बाद हल्का सा नीला, आम नीला लेना है, सिर्फ आम नीला, इसको कोई वाइट नहीं करना, ऐसे ही रवा बन गया इधर, ऐसे टच कर देना है, थोड़ा सा 2 मरतबा कर दे, ज़्यादा नहीं करना, फिर उसके आइटम सारे उड़ जाने हैं, फिर वो अकेली चांदी तेजाब में रहेगी, फिर आप कहेंगे यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये ऐसे या वैसे। ठीक है ना, ये मेरा अपना किया हुआ अमल है, ठीक है। ये नीला है, इसको कोई वाइट नहीं करना, कोई खपना नहीं है, ऐसे गलते हुआ है रवे को ऐसे सिर्फ टच कर देना है, 2 मरतबा कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही काम हो जाएगा। ब्लैक गोल्डन की तरफ चले जाएगा जब आप चांदी में मतलब डाल के बराबर चांदी डाल, डबल हिस्से में चांदी और ये 400-500 मिली वो मटेरियल होगा ब्लैक। जब उसको चरख देंगे ना आप, तो चरख भी देख लें, अच्छे से चरख देना है, कठियाली में हो या कुजी टुट्टी में हो, अच्छे से चरख देने के बाद इसको हल्का सा चरख के साथ टच कर दें, वो क्लियर हो जाएगा। उधर ही जब तेजाब करेंगे नीचे आपका गोल्डन कलर में माल 500 मिली में कम से कम 100 मिली की रेंज में माल बैठेगा। ये हमारी की हुए तजर्बा है, आपको बता रहा हूँ। ओके।